जी सर। मैं अब्दी नींद सोए अपने मोहसिन नकवी शहीद के मरकज़ पे हाजिर हुआ हूँ। मेरी उनकी दोस्ती नज़रियाती बुनियादों पर थी और मुझे यहाँ लाने के लिए उन्होंने जो रहनुमाई की, शिबली गौरी साहब ने, वो डेरा गाजी खां के कमाल बहादुर नौजवानों में से हैं, सियासी जहद करने वालों में। और नदीम रहमान मलिक साहब मुजफ्फरगढ़ से स्पेशली आए। तो मैं आज तक उनके मज़ार मुबारक पर नहीं था आ सका। डेरा गाजी खां उसके बाद 2 दफ़ा आया, लेकिन जल्दी में था। लेकिन मेरा डेरा गाजी खां नामुकम्मल है अगर मैं इस शहीद दोस्त के मरकज़ पे ना आऊँ। मोहसिन नकवी शायर तो थे, लेकिन उनकी शायरी में इंसानियत, मोहब्बत, इस्तेसाल के ख़िलाफ़ पैगाम होता था। वो पाकिस्तान के बड़े शायरों में शुमार तो होते हैं, खाली शायरी ही खूबसूरत नहीं, वो खूबसूरत इंसान थे। उनकी हिस्से मज़ाह, दोस्तों के दोस्त, काम करने के लिए दोस्तों के साथ चले जाना, जिसके साथ भी कोई काम होता था वो हर तैयार रहते थे। जिस दिन वो शहीद हुए, मेरे कई दोस्त इस दहशतगर्दी का निशाना बने। आरिफ इकबाल भट्टी शहीद हुए, जज थे वो, और एक बंदे ने उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया, इनको बनाया। तो मैं उसी बड़ा रोया था कि बहुत जल्दी चले गए। उनका एक शेर है जो मुझे याद नहीं, जल्दी जाने के हवाले से। तो मेरे ये उन दोस्तों में से एक दोस्त हैं जो बहुत जल्दी चले गए, लेकिन उन्होंने इस उम्र में जितनी कंट्रीब्यूशन की है पोइट्री की, और शानदार पोइट्री की, इंसानियत के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, इंसाफ और सोशल जस्टिस के हवाले से, वो 100 साल भी ज़िंदगी हो तो लोग इतना काम नहीं करते जितना वो कर गए। उनकी शायरी जिंदा है, उनकी शायरी की शक्ल में वो जिंदा है, और शहीद तो कभी मरता नहीं है। ये वो शहीद हैं जिन्होंने इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफरत के खिलाफ जदोजहद की है, और ये बहुत बड़े शहीद है। ये एक ऐसी शहादत है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और मोहसिन नकवी पाकिस्तान में आज भी मोहब्बत किए जाने वाले इंसानों में से एक हैं, जिनके साथ लोग मोहब्बत करते हैं। और आज की नस्ल में अक्सर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जाता हूँ गुफ्तगू के लिए या कुछ सेमिनारों में, आज के बच्चे भी सोशल मीडिया पे मोहसिन नकवी की जब शायरी शेयर करते हैं तो फिर पता चलता है कि तख्लीक कार कितनी बड़ी चीज़ होता है। उसकी तख्लीक करदा चीज़ें, वो अफसाना नगार हो, नावल नगार हो, अदीब हो, दानश्वर हो, उसकी जब फ़िक्र ज़िंदा रहती है तो वो फिर पता चलता है कि बड़ी फ़िक्र ज़िंदा रहती है। और वो नमूदो नुमाइश के भी हामी नहीं थे, दरवेश आदमी थे। अच्छा, उनके बारे में मेरी वालदा मेरे लिए एक जुमला बोलती थी, उन पर भी फिट आता है कि कदम शाही दिल फ़कीरी। और मेरी वालदा अभी चंद माह इंतकाल कर गई, मुझे अक्सर कहती थी तुम्हारे कदम शाही होते हैं और दिल फ़कीरी होता है, कि ज़ात की नफ़ी। और मोहसिन नकवी भी ऐसे बादशाह थे कि जब बादशाही दिखाते थे तो वो बादशाह जबर वाली नहीं, और जब फ़कीरी और दरवेशी का उनका जो मजाज था वो भी एक अजीब ही इम्तजाज है। और मोहसिन नकवी जिंदा रहेंगे। आज मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ कि मैं अपने अब्दी नींद सोए दोस्त को मिलने आया। शिबली गौरी साहब की रहनुमाई में वो हमें यहाँ लेके आए, और दीगर दोस्त मलिक साहब है जो कैमरा चला रहे हैं, उनकी मेहरबानी। मलिक सराज अहमद साहब, सलामत रहें मेरे ये सारे दोस्त। मुझे दोस्तों से मोहब्बत और इंसानों से मोहब्बत करना मेरी सबसे बड़े प्लेजर्स में से एक प्लेजर है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। और इसीलिए मेरे बहुत दोस्त हैं, और मैं हमेशा अब्बा जी की एक नसीहत पे यकीन करता हूँ, और ये मेरा मोटो है, मोहब्बत फ़ाते आलम। तो ये मोहब्बत करने वाले इंसानों में से एक हैं। और इनकी वो शायरी तो पाकिस्तान की मशहूर शायरी थी ना, या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर, अजीम किबरिया सुन गरीब की दुआ, एक और ये में गिर गई बिनते अर्द एशिया, लश्कर यजीद में एक कनीज़े करबला, या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर। शुक्रिया जी। थैंक यू।